हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक चतुर्वेदी। इस सीरीज़ में हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। तो इस सीरीज़ में लाइट चैप्टर के हर एक टॉपिक, छोटी से छोटी टॉपिक आपको मैं बताऊंगा और इस लाइट चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा और लास्ट में 50 प्लस मैं आपको टॉप एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग आज लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग जानेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें जानेंगे लाइट्स के बारे में। देन उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज लाइट। सो लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या होता है? लाइट को अगर हम देखें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक एनीथिंग विजिबल टू अस। ठीक है, एंड इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी जानते हैं कि बिना लाइट के हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ही हम देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम देख पाते हैं तो लाइट की एनर्जी से। लाइट एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। किसमें? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। आगे बात समझ में, अगर वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। अरे बस में इसीलिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि स्पेस से जो लाइट है, स्पेस से जो लाइट है वो आती है, ठीक है, अर्थ तक। और स्पेस से यानी सन से लाइट अर्थ तक आती है तो उसके बीच में बहुत सारे फ्री स्पेस होते हैं जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर ना हो, वो स्पेस जो होता है वो वैक्यूम स्पेस कहलाता है। तो हमारा जो लाइट है, लाइट वो भी सन से पृथ्वी तक आने में बहुत सारे स्पेस, वैकेंट फील्ड से गुजरती है जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ लाइट। लाइट है क्या? लाइट का नेचर क्या है? इज इट अ पार्टिकल? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पार्टिकल होते हैं, तो क्या लाइट भी एक तरह का पार्टिकल होता है या फिर ये एक तरह का वेव होता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग की पार्ट है क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगा पाए कि लाइट जो होता है वो दोनों नेचर शो करता है। डेट इज, लाइट जो होता है वो मैटर, मैटर दैट इज पार्टिकल का भी नेचर शो करता है और वेव का भी नेचर शो करता है। ठीक है, इस तरह से लाइट के पास दोनों तरह के प्रॉपर्टीज होती हैं। वेव की भी प्रॉपर्टी होती हैं और पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, और लाइट के वेव प्रॉपर्टी को लेते हुए हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज लाइट्स के निकाले। जैसे लाइट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकाले, जैसे तो लाइट के बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकाले। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है लाइट के? लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। क्यों ऐसा? क्यों स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है? क्योंकि अगर सपोज ये है क्या, सन, सपोज ये सन है, आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा विजुअल कर देता हूँ। ये है सन, ये सन है, ठीक है। यहाँ से अगर लाइट आती है, ओके, यहाँ पे कोई चीज अगर है तो लाइट इससे टकराती है और इसके इसके इस तरफ लाइट गुजर नहीं पाती है। तो जहाँ तक लाइट नहीं जा पाती है, ये पूरा का पूरा इस पूरे ऑब्जेक्ट के बराबर क्या बन बन जाता है? शैडो बन जाता है। शैडो होने का मतलब ये है कि लाइट उतने एरिया में पहुंच नहीं पा रही है। तो अगर लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं ट्रेवल करती, अगर ये ऐसे जाती, अगर रास्ते में जगह इसको कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन मिलता, कुछ रुकावट मिलती, तो ये अगर मुड़ के ऐसे चली जाती तो इससे क्या होता कि यहाँ पे शैडो नहीं बनता। लेकिन हम जानते हैं कि हमें हर एक चीज का क्या बनता है? शैडो बनता है। इसका मतलब शैडो बनना यही बताता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 299,792,45258 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब अप्रॉक्स हम जानते हैं 3 × 10⁻, हम जानते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड। और हम अगर सही से वैल्यू अगर देखें
तो 299,792,458 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। लाइट की जो स्पीड होती है, दुनिया में कहीं कोई भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो लाइट से भी तेज ट्रेवल कर सके। लाइट सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। ओके, लाइट का वेवलेंथ अगर देखें तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का तो पहले मैं बता देता हूँ वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ आपने वेवलेंथ पढ़ा होगा, क्लास 9th में वेवलेंथ आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेवलेंथ के बारे में बता देता हूँ, वेवलेंथ क्या होता है। तो देखो यहाँ से वेवलेंथ अगर क्या होता है अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हो ये लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, ऐसे वेव के फॉर्म में चलती है, आप जानते हो। ठीक है, वेव के फॉर्म में चलती है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो ये क्रस्ट से क्रस्ट की जो बीच की जो दूरी होती है इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट भी एक वेव है, तो इसका भी वेवलेंथ होना चाहिए। तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? वो होता है 10,000 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग होता है लाइट का वेवलेंथ। ओके, तो यहां से आपको ये समझ में आई। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, जहां हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम हायर क्लास में इसके बारे में जानेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लाइट की। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है ए। ठीक है, अब इस पॉइंट से कोई लाइट ट्रेवल कर रही है और ये बी से होते हुए पास कर रही है। किधर से? बी से होते हुए पास कर रही है। तो ए से बी तक जो लाइन हम मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ये स्ट्रेट लाइन लाइट का है। इसीलिए इसी स्ट्रेट लाइन ए बी को हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड पासेस थ्रू बी लाइन ए बी, सच स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ओके, ओके। बीम ऑफ लाइट, हमने बीम ऑफ लाइट तो सुना ही होगा। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बंडल ऑफ लाइट रेज होता है। लाइट रेज के बहुत सारे बंडल्स को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? अ मीडियम लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस। अ मीडियम इन विच, यहाँ पे इन विच हो, इन विच लाइट ट्रेवल, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस। किसी मीडियम में अगर लाइट बहुत ही दूर तक ट्रेवल कर रहा है तो वो जो मीडियम होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जैसे आप ऐसे समझो इसको, आप इसको ऐसे समझो, एक सेकेंड, आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में नहीं ट्रेवल करती, लाइट अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में नहीं ट्रेवल करती, सब सपोज कि लाइट क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये जो एरिया है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसमें क्या होगा आप देख सकते हो। इसमें हम कैसे करेंगे? मान लो ये लाइट इस वे में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई रुकावट नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइट जो है आराम से काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है। तो ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। लेकिन सपोज इसी की जगह पे अगर वाटर होता तो क्या होता? अगर वाटर होता तो क्या होता? तो वाटर होने से क्या होता है कि वाटर में जो डेंसिटी वैक्यूम की तुलना में या फिर एयर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लाइट काफ़ी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। कोई ना कोई पार्टिकल से वो टकरा जाती है, वाटर मॉलिक्यूल से टकरा जाती है। ठीक है, तो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है, तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं, जहाँ यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मैंने। इन मटेरियल लाइक ऑयल लाइट can travel some distance but its intensity reduces rapidly, such material is called translucent। ठीक है ना? तो लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर मान लो लाइट किसी ऑयल में या फिर वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वो कुछ देर तक कुछ दूर तक तो ट्रेवल करती है, बट उसकी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो लगातार क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है ना? लगातार कम होती जाती है। ठीक है, और ओपिकी क्या होता है? व्हाट इज ओपिकी?
तो लाइट जिसमें ट्रेवल ही ना कर पाए, जैसे कि लकड़ी हो गया, मेटल हो गया, तो इस समय लाइट ट्रेवल ही नहीं जल्दी कर पाती है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑप्टिकी बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें तो आपको पता हुई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाइट का जो एक फेनामेना है, लाइट की प्रॉपर्टी है, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पे रिफ्लेक्शन के सारी डिटेल हम लोग जानेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, आपको इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना, और अपना जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रिफ्लेक्शन पे, वो आप जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और उसमें अगर आप उसे अच्छे से समझते हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और मैं जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इस पूरे सीरीज के खत्म होने के बाद मैं लास्ट में आपको टॉप 50+ एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।